So hello dear students, hello and welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन टॉपिक को हम समझ रहे हैं। अब तक हम जिन बातों को देख चुके हैं उसके बेसिस पर मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था। लास्ट क्लास में आपको क्या दिया था? ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। एक बार देखिए जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने यहां तक की बातों को सीखा होगा, समझा होगा, है ना। मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं था, बस आपको एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है ना, और इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको देखो क्लास में करवाया भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में मैंने आप यहाँ पर बस जो वैल्यू है वो चेंज कर दी है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, हमको जो दे रखा है प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, तो जल मतलब वाटर, एन वाटर दे रखा है हमको 1.33, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन डब्ल्यू का, ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वायु में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ, इसकी वैल्यू 1.33 है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सी, जो हमको दे रखा है 3 × 10⁸। अब Vg बराबर क्या हो जाएगा, Vg को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.33, है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, Vg इज इक्वल टू हो जाएगा 300 बटे 133 गुणा गया 10⁸, है ना। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 300/133। इधर साइड में देखो 133 और 300, तो इसका आंसर आ रहा है लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आ रहा है भाई। नोट डाउन करेंगे सभी इसका आंसर, नोट डाउन करेंगे सभी इस आंसर को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है, और सिंपली हमको बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो एक नंबर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग डालेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। चलिए हेडिंग पुट अप करेंगे। बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक, यहां से काफी सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। अब जरा समझिए इसको ध्यान से। देखिए, ये हमने यहाँ पर दो लेंस बनाए हैं, दो लेंस बनाए हैं। ये ऊपर वाला लेंस जैसे कि आप जानते हैं ये उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। और जो नीचे वाला लेंस है ये अवतल लेंस होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस होगा। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। एक होगा कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मैं
इस कॉनकेव लेंस पर ये क्या होगा, इसका हर एक लेंस का क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है। ये इस लेंस का मुख्य अक्ष है और ये जो है इसका प्रकाशिक केंद्र O है। अब देखिए जब भी क्या होगा, सॉरी, इस पर अगर इधर से लाइट रेज फॉल होंगी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, ये लाल वाली जो लाइन है ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल जब लाइट रेज इस पर गिरेंगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जब लाइट रेज इस पर गिरती हैं, तो ये क्या करता है, इसकी एक नेचर होती है, एक टेंडेंसी होती है कि इन प्रकाश किरणों को इस तरीके से मोड़ देता है। इधर से प्रकाश किरण आई और वो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। इस एक्शन को, इस गुण को हम कहते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करना, अभिसारित करना, और इसे हम उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहते हैं। अभिसारी क्रिया, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर प्रकाश किरण ऐसे आएंगी और ये ऐसे उनको मोड़ देगा अंदर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं अभिसारित करना। इसीलिए हम उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी रखते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये तो बात हुई उत्तल लेंस की। अब आ जाते हैं अवतल लेंस पर। अवतल लेंस में क्या होता है, वही सेम चीज, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, तो इसका भी कुछ मुख्य अक्ष होगा, है ना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सॉरी प्रकाशिक केंद्र हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब वापस यहां पर समांतर प्रकाश किरण पड़ेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर। और होता क्या है, ये क्या करता है, इनको बाहर की तरफ भेज देता है। अवतल लेंस क्या करता है, इन किरणों को बाहर की तरफ का रास्ता दिखा देता है, इस तरीके से। इसको हम कहते हैं, इस गुण को हम कहते हैं अपसरित करना, अपसरित करना। इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस को हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या ये बातें आपकी समझ में आई हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। उत्तल लेंस की क्रिया अभिसारी होती है, अवतल लेंस की क्रिया अपसारी होती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे जरा। तो ये सारी चीजें हैं, अभी हमने लेंस की क्षमता में इन बातों के ऊपर डिस्कशन किया है कि जो उत्तल लेंस होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो क्या होता है, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसीलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, इसीलिए उसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अभी हमने सिर्फ इतनी बात समझी। मतलब लेंस क्या कर सकता है, या तो प्रकाश किरणों को ऐसे ला सकता है, या तो वो ऐसे बाहर की तरफ उनको भेज सकता है ना। इधर से प्रकाश किरणें आई, वो या तो ऐसे जा सकती हैं, या तो इधर से आई वो ऐसे जा सकती है ना। तो इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया होती है। तो लेंस की क्षमता को हम कैसे बताते हैं, लेंस की क्षमता को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी लेंस की वो क्षमता जो कि ये बताएगी कि वो प्रकाश किरणों को कितना अभिसारित या कितना अपसारित कर सकती है। क्या बताएगी कि वो प्रकाश किरणों को कितना अभिसारित या अपसारित कर सकता है, उसकी क्षमता कहलाएगी, या फिर उस लेंस की क्षमता कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए लिखे मेरे साथ, लिखेंगे।
किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेंस की क्षमता से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो हो गई लेंस की क्षमता क्या होती है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां से क्या पूछा जाता है, देखो दूसरा पॉइंट लिखो, इसे कैपिटल P से निरूपित किया जाता है। पावर ऑफ लेंस मतलब कैपिटल P, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको जरूर याद रखेंगे, इसका SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात कई बार पूछी गई है। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए, इतनी बातें नोट डाउन करें इसके बारे में। चलिए, लिख दिया यहां तक आपने, ये बातें लिख दी, बताइए जरा। अगर यहां तक लिख दिया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक दो बातें और हैं यहां पर जो इसमें से पूछी जाती हैं अक्सर, ठीक है। वो क्या है, लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। F का क्या मतलब है, जहां F का मतलब है लेंस की फोकस दूरी, F का मतलब है फोकस दूरी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखनी है कि ये फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में लिखा होगा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फोकस दूरी है F का मतलब, और इसको मीटर में लिखा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, देखो जरा। एक डायोप्टर की परिभाषा, एक डायोप्टर की परिभाषा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक डायोप्टर की परिभाषा, तो एक डायोप्टर की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, देखिए। यदि मैं कोई ऐसा लेंस लेता हूं जिसका f बराबर 1 मीटर हो, मतलब जिसकी फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तो इस फॉर्मूला में रखो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, मतलब 1/1, मतलब 1 डायोप्टर आ जाएगा। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो यहां फॉर्मूला में रखोगे तो P का मान कितना आएगा, 1 डायोप्टर आएगा। मतलब 1 डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता कब होगी, जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, है ना। तो इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखो जरा।
जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है, 1 डायोप्टर कहलाती है। चलिए भाई, तो यहां से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल करते हुए आपके काम आएगा, नोट करके लिखेंगे। देखिए, उत्तल लेंस अगर हमारे पास होगा तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं क्या होती है, धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, बताओ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, बताइए। बताइए, सोचिए जरा। देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। हमने जब पीछे पढ़ा था इन लेंसों को तो वहां पर हमने डिस्कस करा था कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। अब सेम चीज अगर बात करें हम अवतल लेंस के लिए, सेम चीज अगर बात करें हम अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की क्षमता। देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, इसीलिए इसकी क्षमता जो है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, एफ का मतलब क्या है, फोकस दूरी, या इंग्लिश में बोलेंगे तो फोकल लेंथ। चलिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर था हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने आपको लिखवा दी हैं लेंस की क्षमता से सारी इंपॉर्टेंट बातें। एक इसका न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, तो हमने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। जो भी एग्जाम में इससे पूछा जाता है ना, जो भी जानकारी हमको इस चैप्टर की होनी चाहिए वो हमारे पास है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे तरीके से करके आना है, नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखें जरा ध्यान से। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। दो मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। उस लेंस की, कॉनकेव लेंस की क्षमता हमको निकालनी है जिसका हमको फोकस दूरी 2 मीटर दे रखा है। चलिए, अब देखिए जरा, हमको क्या दे रखा है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमको दे रखा है
कितना, 2 मीटर, है ना। कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी हमको दे रखी है 2 मीटर, है ना। अब देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना। तो 2 मीटर दे रखा है। अब आप बोलोगे लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो हमको पता है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब आप f की जगह क्या कर दोगे, सीधे सीधे 2 रख दोगे, P बराबर 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5। तो आप बोलोगे 0.5 डायोप्टर हमारा आंसर है, और आंसर हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हमें याद नहीं है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। भाई खुद से लगाना है, क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्वेश्चन में बता रखा है अवतल लेंस है तो ऋणात्मक लगाना है। यहां भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, अब जाकर के सही हुआ है। तो जो लेंस की क्षमता है अवतल लेंस की वो नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के हमारा आंसर सही होगा। तो P बराबर कितना आंसर आ रहा है, -0.5, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ये हमारा आंसर है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने बहुत जल्दी से कर लिया, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। लेकिन गलती कहाँ होती है, यहाँ होती है। अगर आप ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे, अवतल लेंस पढ़ के माइनस नहीं लगाएंगे, उत्तल लेंस पढ़ के प्लस नहीं लगाएंगे, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा आज की क्लास में। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। घर से इन चीजों को रिवाइज जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।